वक्फ कानून और OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एडल्ट कंटेंट को लेकर दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका की सीमाओं को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति गवई ने साफ शब्दों में कहा है कि आजकल न्यायपालिका की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि हम संसद के कामों और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें दखल दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दोनों ने न्यायपालिका के खिलाफ निंदात्मक टिप्पणी की थी और न्यायपालिका को संसद और विधानसभा के फैसलों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। ऐसे में जस्टिस गवई ने वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों को लेकर हाल में जो हिंसा हुई उस पर और OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एडल्ट कंटेंट को लेकर दायर याचिका में याचिकाकर्ता वकील विष्णु शंकर जैन को इस मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की जगह केंद्र को इस मामले में प्रतिनिधित्व करने की बात कही है। ऐसे में आइए विस्तार से जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों जस्टिस BR गवई ने ऐसा कहा। जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता से क्या कहा। जस्टिस गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ दो मामले या कहीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहला मामला नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्ट बालाजी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री के कथित प्रसारण को लेकर था। वहीं दूसरा मामला पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा भड़की उससे संबंधित था, जहां इन दोनों मामलों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने याचिका दाखिल करते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो इस तरह की सामग्री पर रोक लगाए और इसके लिए स्पष्ट नीति बनाए। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करने के साथ अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती पर जोर दिया था। ऐसे में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये तो पॉलिसी मैटर से जुड़ा मामला है जिसे देखना और नियंत्रित करना सरकार का काम है। अब आप क्या चाहते हैं कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, वो राष्ट्रपति को निर्देश दे, हम कैसे करें। इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आजकल कोर्ट की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि वो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को देखते हुए वहीं इसके बाद जस्टिस गवई के साथ बैठे जज AG मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता को ये भी सुझाव दिया कि वो केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखें और याचिका की प्रति उन्हें सौंपें। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले की आगे की सुनवाई तय तारीख पर की जाएगी। गौरतलब है कि ये टिप्पणी ऐसे समय आई है किसने उठाया न्यायपालिका पर सवाल, जब न्यायपालिका पर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि वो अपने दायरे से बाहर जाकर सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही हैं। बीते कुछ दिनों पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट के जज को राष्ट्रपति को निर्देश न दिए जाने की बात कही थी। वहीं उन्होंने न्यायपालिका की लोकतांत्रिक शक्तियों को न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया था। ऐसे में जहां धनखड़ ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो न्यायपालिका पर गंभीर आरोप ही लगा दिए और कहा कि अगर न्यायपालिका को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर भी सवाल उठाते और आरोप लगाते कहा था कि देश में हो रहे गृह युद्ध के लिए वो ही यानी जस्टिस संजीव खन्ना ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में न्यायपालिका पर उठे इस सवाल का जवाब है जो जस्टिस BR गवई ने हालिया याचिका जो कि OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी उस पर सुनवाई करने के दौरान दिया। वहीं जस्टिस गवई का बयान इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर संस्था की अपनी सीमा और भूमिका होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख दिखाता है कि वो पॉलिसी संबंधित मामलों में दखल देने से बचना चाहता है, खासकर तब जब एक कार्य कार्यपालिका के दायरे में आता हो। वहीं OTT पर कंटेंट को लेकर चल रही बहस कोई नई नहीं है, लेकिन अदालत की स्पष्टता की नीति बनाना सरकार का काम है। एक जरूरी संदेश देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है कि न्यायपालिका का उद्देश्य सिर्फ न्याय करना है, न कि नीति निर्माण में हस्तक्षेप करना। बहरहाल अब देखना यह है कि जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ अगली सुनवाई में इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं